दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन कई प्रकार की आती हैं। कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम बहुत स्लो होता है, कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कुछ ही प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं, तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ होती हैं। आज मैं एक ऐसे ही एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होता है और इसको बहुत सारे डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। ये जो दवा है आपको हर जगह मार्केट में मिल जाती है, छोटे से लेके बड़े मेडिकल स्टोर तक सब जगह ये अवेलेबल होती है। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये दवा किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है और कैसे इसे यूज़ करना होता है, ये आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिस एंटीबायोटिक मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूं उस मेडिसिन के बारे में आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इसका नाम है मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट। मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट एक बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन या फिर पैरासाइट के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय दवा है। ये एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट आती हैं और इस 15 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 25 रुपये। पहले इसका रेट 20 रुपये था, अभी इसका रेट 25 रुपये हो गया है। कंपनी इसे बनाती है जेबी केमिकल और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है मेट्रोनिडाजोल 400 mg। और ये आपको जैसा कि मैंने पहले बताया हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। दोस्तों अगर किसी को पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि किसी को दस्त लग गए हो, तो अगर इसे दस्त में दिया जाए उसे ये ठीक करता है। या फिर किसी को पेचिस की प्रॉब्लम हो गई हो, ब्लड गिर रहा हो, आँव जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के पेट में अल्सर की प्रॉब्लम हो गई हो तो अल्सर की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा किसी के मसूड़ों या दांतों से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई हो उसमें से यूज़ किया जाता है। या फिर आपके दांतों की या मसूड़ों में किसी प्रकार का छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हो, दांत उखाड़ा गया हो या फिर उसमें मसाला भरा गया हो, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी के आंतों में इन्फेक्शन हो गया हो तो आंतों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को ब्लड इन्फेक्शन हो गया है तो ब्लड इन्फेक्शन में भी कई बार इसे यूज़ किया जाता है। बहुत लोगों के मस्तिष्क में इन्फेक्शन होता है तो मस्तिष्क के इन्फेक्शन को भी ये ठीक करता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। बहुत लोगों में यौन संचारित रोग हो जाता है, महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर पुरुषों में पेनिस इन्फेक्शन हो जाता है। इस प्रॉब्लम में भी सबसे ज़्यादा इसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बहुत लोगों के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन, खुजली, दर्द, ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है तो उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो उसके अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों के हड्डियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो उसे ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इन प्रॉब्लम्स में इसे सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसे लेना कैसे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। कई बार इसकी डोज को बढ़ाया जाता है। अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा है तो इसको दिन में 3 बार भी दिया जाता है, सुबह, दोपहर और रात, तीनों टाइम आपको खाना खाने के बाद लेना होता है इसे। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 12-13 साल के बीच है उन बच्चों को आप ये आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दे सकते हो। इस तरीके से इसे यूज़ करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये दवा किन्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो महिला प्रेग्नेंट है वो अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें, और जो पुरुष या महिला बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें, ख़ास तौर पर उस दिन जिस दिन उन्होंने ड्रिंक कर रखी हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों जब ये दवा आप लेते हैं और लेने के बाद आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको बहुत तेज़ सिर में दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको बहुत ज़्यादा मुंह सूखने लगे, प्यास लगने लगे बार बार, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।